बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से अपना रोशन घर स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपका तल्लुक़ तनख्वाहदार तबके से है या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो आप घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। कितना कर्ज़ा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर आप बैंक ऑफ पंजाब से घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आपको 4 मकासद के लिए कर्ज़ा मिल सकता है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, अगर आप बनाया घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर घर भी बनाना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए भी आपको कर्ज़ा मिल सकता है। चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों, अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ अपने ज़हन में रखें दोस्तों, अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो उसके लिए भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, आपका अपना कारोबार है, अपना बिजनेस है, तब भी आप कर्ज़ा जो है हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तब भी आप कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब से। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आप जितना भी कर्ज़ा लेंगे आपने इसको वापस कितने साल के अंदर करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलो, जितना भी कर्ज़ा आप लेंगे आपने 3 साल से लेकर 25 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ कर्ज़े को वापस करना होगा। 12 महीने का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। 12 महीने तक आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवानी। 12 महीने के बाद आप माहाना किस्त के साथ अपने पैसे जो हैं बैंक ऑफ पंजाब को वापस करना शुरू कर देंगे। अगर आप घर की रेनोवेशन के लिए कर्ज़ा लेंगे तो आप 10 साल के अंदर अंदर कर्ज़े को माहाना किस्त के साथ वापस करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज़ा लेना चाहते हैं, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और जॉब एक्सपीरियंस की बात करो तो कम से कम 3 साल का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी माहाना तनख्वाह अगर 40,000 रुपये तक है तो फिर आप कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब करते हैं तो फिर 50,000 रुपये अगर आप माहाना कमा लेते हैं तो आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका छोटा मोटा अपना कारोबार है, आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो आपकी जो 25 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों कारोबार की बात करें, अगर आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है कारोबार करते हुए, बिजनेस करते हुए, तो आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम मंथली इनकम आपकी 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर अब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जी कम से कम 25 साल होने चाहिए और मैक्सिमम आपके जी 65 साल तक होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ भी इनको जमा करवाना होगा 1 साल या 3 साल का। इसके बाद दोस्तों मिनिमम जो आपकी मंथली इनकम है 3 लाख रुपए तक होना ज़रूरी है। ठीक है, तब जाके आपको कर्जा मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा 2 बंदे आपने रेफरेंस इनको जमा करवाने होंगे और उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा 4 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, यूटिलिटी बिल की कॉपी आपको चाहिए होगी, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा या आपको बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच से मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों 3 महीने की सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी और इसके अलावा अगर आपको सैलरी स्लिप आपके पास नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी आप इनको जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन की। आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप 2 बंदे मिलकर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा 2 बंदे जो रेफरेंस आप इनको जमा करवाएंगे उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी की भी आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा 4 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, यूटिलिटी बिल की कॉपी आपको चाहिए होगी, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। इसके अलावा बिजनेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। अगर आपका NTN बना हुआ है तो उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। इसके अलावा दोस्तों बैंक स्टेटमेंट 1 साल का आपको चाहिए होगा। इसके अलावा फॉर्म 29 पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो ये इसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। इसके अलावा कॉपी ऑफ प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा टैक्स रिटर्न डिटेल जो है लास्ट 3 ईयर का आपको चाहिए होगा। ठीक है।
اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی کی جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، اگر آپ بھی قرضہ لینا چاہتے ہیں تو شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ 2 بندے مل کے اپلائی کر رہے ہیں تو دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپی، اس کے علاوہ جو آپ 2 بندے ریفرنس ان کو جمع کروائیں گے ان کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ 4 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی، یوٹیلٹی بل کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، کمپلیٹ اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، کاپی آف ویلڈ ورک ویزا آپ کو چاہیے ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ نے ان کو جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی بینک آف پنجاب کی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد مارک اپ کی ڈیٹیل آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر آپ کو دل مانتا ہے تو آپ بینک میں اپلیکیشن فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوستوں اگر آپ بینک آف پنجاب سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو سیلری اکاؤنٹ ہے وہ بینک آف پنجاب میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بینک آف پنجاب کے علاوہ کسی اور بینک میں موجود ہے تب بھی آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ بینک آف پنجاب میں ہے یا کسی اور بینک میں ہے تب بھی آپ قرضے کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ تو دوستوں جب آپ کو قرضہ منظور ہو جائے گا، آپ کو قرضہ مل جائے گا تو آپ نے ہر مہینے 5 تاریخ سے پہلے اپنی منتھلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پروسیسنگ فیس جو ہے اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے یا سیلف امپلائڈ طبقے سے ہے تو آپ نے 8,000 روپیہ پروسیسنگ فیس جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو پھر آپ نے 10,000 روپیہ جو ہے پروسیسنگ فیس ان کو جمع کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لیٹ انسٹالمنٹ جمع کروائیں گے تو پر ڈے کے حساب سے آپ کو پینلٹی پڑے گی۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ بینک آف پنجاب سے قرضہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں۔ تفصیلات میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔